अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व मन इहतदा बिहदिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, साद नशरियात के लाइकर्स और साद फ़ारूक़ी साहब, तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम चाहते हैं कि आज आप हजरात से हस्बे साबिक़, पहले भी हम इस मौजू पर बात करते आए हैं कि अरबी ज़ुबान उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अरबी ज़ुबान और अरबी अदब, इसमें महारत और इसमें महारत हासिल करना, इसको परवान चढ़ाना, उसके लिए मेहनत करना, इसमें महारत हासिल करना, इसमें आगे आना और इसकी नश्र इशाअत के लिए काम करना, अरब कौम से मोहब्बत करना, अरब बिलाद से मोहब्बत करना, अरबी ज़ुबान से मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान का जुज़ होना चाहिए और इस पर हमें रात दिन सोचना चाहिए कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा में अरबी आ जाए। अब देखें, कुरान करीम मुकम्मल अरबी में है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, यह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताब है। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, रूहुल अमीन इसको लेकर आए हैं और ये आपके दिल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर यह कुरान करीम नाजिल हुआ है। लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, ये वाज़ेह अरबी ज़ुबान में है, दो टोक अरबी ज़ुबान में है। कुरान करीम में है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, इसमें कोई कजी नहीं है। व लम यजअल लहू इवजन क़य्यिमन लियुनज़िरा, ये क़य्यिम है, ये बिल्कुल सीधी किताब है, इवज और एवजाज इसमें नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको अरबी में इस किताब को नाजिल किया है, क्यों? ताकि तुम इसको समझो। कुरान को कैसे समझा जाएगा? जब कुरान करीम की ज़ुबान आएगी। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, आसान दर्स कुरान मा अरबी तकल्लुम और लुगात। इंशाअल्लाह ताला इस पेज पर रोज़ाना वो दर्स नशर होता रहेगा। उसमें आपको कुरान करीम का दर्स भी, अरबी तकल्लुम भी और लुगात भी, ये सारी चीज़ें मुयस्सर होंगी। और इसी तरीके से साद फ़ारूक़ी साहब का कहना यह है कि इसमें कुछ मसाइल का भी होता है, तो जो मसाइल आप हज़रात पूछना चाहें, जो चीज़ें हम आएंगी वो बताएंगे, जो नहीं आएंगी तो लादरी कहेंगे, लादरी भी एक जवाब है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये काम आगे बढ़ाएंगे। कुरान करीम का अरबी में होना इस बात की दलालत है, ये ता क़यामत की किताब है, तमाम अक़वाम के लिए है, तमाम इलाक़ों के लिए, हर मकान और हर ज़मान की किताब है। तो हर मकान और हर ज़मान में अगर कोई अल्लाह को मानता हो तो उसकी किताब को माने, और उसकी किताब को माने तो उसको समझे। तो उसके समझने के लिए अरबी समझना ज़रूरी है, ज़ुबान को समझना, ज़ुबान की बारीकियों को समझना, उसके लताइफ़ और उसके तराइफ़ को समझना, उसके दक़ाइक़ को समझना, उसके हक़ाइक़ को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमें मदारिस के लेवल पर भी काम करना होगा, मसाजिद के लेवल पर भी काम करना होगा, घरों में भी काम करना होगा। बहुत मामूली हम अपने बच्चों को अरबी के अल्फाज और जुमले सिखाते चले जाएं और इस तरीके से हम उस मामले को आगे बढ़ाते चले जाएं। इस तरीके से एक वक्त आएगा कि आपके बच्चे सारे अरबी बोलना शुरू कर देंगे और आसान पे चले जाएं। आसान बनाएं, अरबी आसान है, अरबी मुश्किल नहीं है। आपकी नमाज में पूरी अरबी है, कुरान करीम में अरबी है, नूरानी कायदा अरबी है, आपके ज़िक्र अज़कार सब अरबी। आपके पास अरबी का ज़ख़ीरा मौजूद है भाई, आपके पास वोकैबुलरी मौजूद है, आप उस वोकैबुलरी को इस्तेमाल तो करें। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मसला ये है कि आप उसको इस्तिख़दाम में नहीं ला रहे हैं, इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। आप इस्तेमाल में लाएं, अल्लाह की किताब को समझें,
अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान करीम में तदब्बुर नहीं करते हैं, या इनके दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं? तो आप उसमें तदब्बुर कैसे करेंगे? तअम्मुलात फ़िल कुरान या तदब्बुरात फ़िल कुरान या तफक्कुरात फ़िल कुरान आप कैसे करेंगे जब आपको अरबी नहीं आएगी, जब आप अरबी के माहिर नहीं होंगे? अब हमारे हजरात या हमारे दोस्त, हमारे साथी कहते हैं कि भाई हमारे असातिज़ा, भाई हमारा असातिज़ा जितना हमें पढ़ा सकते थे, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ किया, दरस निज़ामी को महफूज किया, और उन्होंने बरी सगीर में कुरान और हदीस के झंडे उठाए और बहुत बड़ा काम किया, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने अपनी बिसात से ज़्यादा काम किया। अब हमने आगे बढ़ाना है मामले को, और आगे बढ़ाने के लिए मैंने और आपने सबने काम करना है। आपका पैगम्बर और इस्लाम का पैगम्बर और अल्लाह का हबीब और हम सब का हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान अरबी थी। आपने सारी ज़िंदगी अरबी बोली, हयात तय्यबा में अरबी बोली, अरबी लिखवाई, अरबी में लोगों को समझाया। तो ये एक वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस पर आप सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहे। और हदीस में आता है कि मन तमस्सक बिसुन्नती बाद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। और बाद रिवायत में आता है मन अहिया सुन्नती, कि जो मेरी सुन्नत को पकड़ लेगा मजबूती से, तमस्सुक कहते हैं मजबूती से पकड़ने को, और या फिर मेरी किसी सुन्नत को जिंदा कर देगा जब मेरी उम्मत में बिगाड़ आ चुका हो, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। 100 शहीदों का, मामूली बात नहीं है। एक शहीद का कितना बड़ा मर्तबा है। युग़फ़रु लिशहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला अद-दैन, शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं दूसरों को हुकूक के अलावा। और उसकी ताबीर की गई है देन से, यानी कर्ज नहीं माफ होगा, बाकी सब चीज़ें माफ हो जाएंगी। सब चीज़ें माफ हो गई, कोई मामूली बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ। सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। आप इसको देखें। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाना होगा। और अरबी पहले ये चीज़ आ जाए कि लोगों का ईमान और अक़ीदा बन जाए कि अरबी लाजिम है और अरबी पर काम करने की ज़रूरत है और अरबी को अपनाने की ज़रूरत है। अरब कौम के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल अरबा, अरबों से मोहब्बत करो, लिसलातिन, 3 वजह से, लिअन्नी अरबीयुन, क्योंकि मैं अरबी हूँ, मैं अरब में से हूँ, वल कुरान अरबीयुन, और कुरान अरबी ज़ुबान में है, व कलाम अहलिल जन्नत अरबीयुन, और अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी है। हमारे बहुत सारे हज़रात इस हदीस पर हवाले से रिवायत पर तो तनकीद कर देते हैं, और उस पर भी कोई ज़रूरी नहीं है, हसन के दर्जे के हदीस है, लेकिन इसकी दिरायत भी तो सोचा कि क्या पैगम्बर अरबी नहीं है, क्या कुरान अरबी में नहीं है, क्या जन्नत में अरबी ज़ुबान नहीं होगी। और आज की ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, आलमगीरियत और बैनुल-अक़वामियत के इस दौर में यहाँ नज़रियाती जंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। तहज़ीबों के तसादुम का दौर है। तहज़ीबों के तसादुम में और नज़रियाती जंगों में अगर हम किसी हथियार को लेकर इस जंग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो अरबी ज़ुबान और अरबी तहज़ीब व सक़ाफ़त है। अरबी तमद्दुन, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, और हम इस लिहाज से इसको आगे ले आ सकते हैं। अगर हम अरबी में ये काम नहीं करेंगे, कोई मलाइशियन में लगा रहेगा, कोई उर्दू में, कोई पुश्तो में, कोई बराहवी में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, कोई सिंधी में, कोई फ़ारसी में, तो इस जंग को हम हार जाएंगे। और जंग बहुत बड़ी है, ये ख़तरनाक जंग है, बहुत बड़ी है और बहुत आगे की तरफ जा रही है। आलमी सतह पर यह जंग हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। हमें पूरी दुनिया में इस पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए रात दिन हमें कोशिश करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे मदारिस में भी, हमारी जामियात में भी, हमारे कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, मदरसों के सतह पर भी हमने हुकूमतों से भी इस हवाले से बार बार मुज़ाकरात किए हैं, और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। यहाँ मलाइशियन गवर्नमेंट ने हमें बाकायदा मुझे बुलाया और वज़ीर आज़म से हमारी बैठक हुई, मुलाकातें हुई, वज़ीर मजहबी उमूर से हुई, महातिर मोहम्मद से हुई, और वो उस वक्त नहीं थे, वो अब आ गए हैं। इन तमाम हज़रात ने कहा कि आप हमें अल-मशरूअ अल-जब्बार के नाम से, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट दे दें, ताकि हमारे मदारिस में और हमारे यहाँ के तमाम इदारों में, यहाँ तक कि उनके अल्फाज थे कि एयरपोर्ट में और रोडों पर जो हम अपनी ज़ुबान और इंग्लिश लिखते हैं, वहाँ कई जगहों पर हमने अरबी भी लिखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह ये अरबी आ जाए।
इसके लिए आप हमें तरीके बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा लिख कर इनको दे दिया है और काम जारी है, हमारी मुलाकातें भी जारी हैं। हम चाहते हैं और हम पहले चाहते थे कि पाकिस्तान नमूज़जन, कि पाकिस्तान इसके लिए एक मॉडल बन जाए, और अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान मॉडल हो। लेकिन अब लगता यह है कि मालेशिया नमूज़जन, के मालेशिया ये एक नमूना बन रहा है, और यहाँ से फिर इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे, दीगर मुस्लिम मुल्कों पर भी होंगे, और दीनी मदारिस पर तो होना ही चाहिए। ये बहुत अजीब सी बात है, हमारे बड़े बड़े मदारिस पूरे मुल्क में, बहुत बड़े मदारिस, मशहूर मारूफ मदारिस, जिनको 50-50 साल उनकी उम्रें हैं, 60-60 साल उनकी उम्रें हैं, उनमें अगर कोई कमज़ोर शोबा है तो वो अरबी का शोबा है। भाई क्यों? अरबी का शोबा कमज़ोर है सबसे, और मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता यहाँ पे। ये सूरत हाल है। हमारा मौलवी अगर किसी चीज़ में कमज़ोर है, हर चीज़ में वो जो मौलवी शुरू करता है, तो मेरी तरह जो है ना वो किरदार गुफ्तार का हर कोई गाजी है, लेकिन अरबी में गुफ्तार आ जाए तो फिर गाजी नहीं है, बिल्कुल चारों खाने चित। तो ये मामला कब तक चलेगा? हमारी नई नस्ल को हमें ये चीज़ें बतानी है और उस पर काम करना है। और अरबी पर बहुत कुछ लिखा गया है। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल, इनमें से बाज़ हज़रात ने, इब्न तैमिया ने तो इसको वाजिब और बाद ने फ़र्ज़ तक करार दिया है। और एक मुसलमान कुरान और हदीस के मानी तक और ज़िक्र अज़कार के हक़ाइक़ तक आप दुआएं मांगते हैं, या काफ़ी अल-मुहिम्मात, या क़ादी अल-हाजात, या सातिर अल-औरात, या मुंज़िल अल-बरकात, या दाफ़ि अल-बलियात, या राफ़ि अद-दरजात, या मुजीब अद-दअवात, या मुजीब अल-मुस्तर्रीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहमना, या मुगीथ अग़िथना, या मुगीथ अल-मुस्तगीसीन अग़िथना, या अरहमर राहिमीन इरहमना, या अकरमुल मुकरमीन अकरिमना, या अनअमल मुनइमीन अनइमना। लेकिन आपने ये अल्फाज के रट्टे लगाए, आपको तो तर्जमा नहीं मालूम। मुनाजात मकबूल पढ़ रहे हैं आप, दरूद शरीफ के जो है ना ज़रियातुल वसूल इला जनाब रसूल जनाब मौलाना अल्लामा हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसका तर्जमा भी आ जाए तो क्या बात है। रमज़ान मुबारक में क़ारी कुरान पढ़ रहा हो, वो उसको भी पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पीछे सुनने वालों को भी पता हो, क्या समा बंधेगा, क्या समा बंधेगा। तो मैं हाथ जोड़ के तमाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, हर आम व ख़ास मुसलमान से, उलमा से सिर्फ नहीं, सिर्फ मदरसों के तलबा से नहीं, हर आम व ख़ास, पढ़े लिखे अनपढ़, हुकूमत में काम करने वाले, सरकारी आदमी, गैर सरकारी आदमी, मुसलमान, गैर मुस्लिम से भी, इसलिए कि अल-अरबिय्यतु लुग़तुल आलम, अरबी ये पूरी दुनिया की ज़ुबान है। अरबिक ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए, इसमें अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह करे कि हम इस पर काम करें और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह करे कि हमारा भी खुद सीखे, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने औलादों को सिखाएं, अपने शागिर्दों को सिखाएं, और इस हवाले से अल्लाह करे कि हम एक्टिव हों। अल्लाह करे कि साथ नशरियात की इस पेज से हम इस हवाले से बहुत कुछ आपको दे सकें, और अल्लाह करे कि ये पेज दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए फ़ायदे का और आखिरत में ख़ासकर नजात का एक ज़रिया हो। मैं पेज के तमाम साथियों का, मुफ्ती मजहर साहब का, साद फारूकी का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अपने दोस्तों का यहाँ डॉक्टर मसरान अरशद है और अपने शेख यासिर अरफात साहब है, इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह हमारे इन दुरूस की नशरियात के लिए काम कर रहे होते हैं, रात दिन उस पर सोच रहे होते हैं। अल्लाह सबको अजर जमील नसीब फरमाए, सब सुनने वालों को, सब लाइक करने वालों को, कमेंट्स करने वालों को, शेयर करने वालों को अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, वो बादशाह है, बादशाह अपने बादशाही शान के मुताबिक सबको अल्लाह ताला बहुत कुछ दे, के ऊपर बरसा दे, अपनी नेमतें बरसा दे, बरकतें बरसा दे, नेमतें, बरकतें, रहमतें, इनामात, इकरामात सब अल्लाह ताला के ऊपर बरसा दे, इनकी ज़ातों पर, इनके औलादों पर, इनके घरों पर, इनके मामलात, इनके कारोबार, सब में अल्लाह ताला बहुत बहुत रात दोगुनी और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।